लॉर्ड कृष्ण नमन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे टेस्ट फॉर फैट। क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि गहराई में हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। क्रश कर देंगे इसे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। पेपर आपका फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच। तो इस पर कुछ धब्बे आपको दिखाई देंगे, आपको कुछ पैच दिखाई देंगे, है ना। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब इस पेपर को उठा के देखो, लाइट जहाँ बल्ब वगैरह हो वहाँ उठा के देखो, है ना। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। आपको लगेगा कि धीमी लाइट या आर पार कुछ हल्का सा दिखाई दे रहा है। थ्रू दिस पैच एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो क्या पता चला आपको कि इस पेपर में फैट है, मीन्स बसा है। बनता किससे है? फैटी एसिड से बनता है। किससे बनता है? फैटी एसिड से बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, द फैट आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। थोड़ी मात्रा में इसमें वाटर हो सकता है। सुखा दीजिए इसे। लेट द पेपर ड्राई फॉर व्हाइल। जैसे ही आप सुखाएंगे, इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर इसमें वाटर होगा, सीधी सी बात है, सूख जाता है पूरी तरह से, उसमें ऑयल नहीं था, और अगर फिर भी पैच आपको देखने को मिलते हैं, देन उसमें फैट था। इफ़ नो ऑयली पैच सो अब आफ्टर दिस, यानी कि ड्राई, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो कोई फैट नहीं है। What do these tests show? इस टेस्ट ने आपको क्या दिखाया? Are fats, proteins, starch present in all food items that you tested? आपके जितने भी भोजन हैं सब में क्या क्या होता है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं फूड कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, है ना। We tested food item for 3 nutrients. कार्बोहाइड्रेट, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। किसी का एग्जांपल आपके सामने मैं बोल दूं, जैसे कि ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कुछ भी का मतलब कुछ भी। बहुत सारे टाइप मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, है ना। एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 1:2:1 का रेशियो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आप कहेंगे कि सर क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो मैं आपको बताऊंगा। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड और चौथा है पॉलीसैकेराइड। यहाँ सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है सिंपल शुगर। क्या मतलब होता है? सिंपल शुगर। और हम स्पेशली सिंपल शुगर किसे मानते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मानते हैं। किसको मानते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मानते हैं सिंपल शुगर। बात समझ में आ रही है? दैट्स मीन्स मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स 2, ऑलिगो 2 से 10 और पॉली 10 से ज़्यादा। यानी कि ऐसे नंबर ऑफ सैकेराइड की बात करेंगे हम। आप कहेंगे सर आपने क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया? आप बोलेंगे नंबर ऑफ सैकेराइड के बेसिस पे। नंबर ऑफ सैकेराइड मतलब नंबर ऑफ शुगर, यानी कि सिंपल शुगर। आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिंपल शुगर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन आपको कार्बोहाइड्रेट का बताए। पहला था मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब था कि सिंपल सिंगल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर्मूला C6H12O6 आप जानते हैं, पता। C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब आप रिटन में हम आपको दिखाएंगे, जब आपको रिटन में समझाएंगे तो वहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहाँ थोड़ा सा उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो घूम जाएगा, है ना। चल दूसरा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाई मीन्स 2, सैकेराइड मीन्स सिंपल शुगर। ऐसे सैकेराइड जिनमें 2 सिंपल शुगर से मिलके बना हो, है ना। स्टार्च
फिर ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड में 2 से 10 सिंपल शुगर आपस में जुड़ गए हों, और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 से ज़्यादा सिंपल शुगर आपस में जुड़ गए हों। सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे। चलो प्रोटीन की बात कर लेंगे हम। प्रोटीन, द बिल्डिंग ब्लॉक सबस्टेंस इज कॉल्ड प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन से ही ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सभी बनते हैं। प्लांट का फॉर्मेशन, ज़्यादातर प्लांट्स की जो सेल्स हैं वो भी प्रोटीन से बनती हैं। कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढेंगे? कॉम्बिनेशन हम आपसे बात कर रहे थे कि बी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. These are also other nutrients like vitamins, minerals that are present in different food. Why do we need all these nutrients? हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है ना? चलो एक बार हम दोबारा से आपको समझा दें, इसका ओवरव्यू दे दें जो आपने ये अभी पढ़ा है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेटिए, कूटिए, ध्यान रहे कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या देखना है आपको? क्या इस तेल के धब्बे अभी कागज़ पर हैं? कागज़ को प्रकाश के सामने लाइए। किसके सामने लाइए? प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में तुम पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन या मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिसका आपने टेस्ट किया है? क्या आपने खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं? क्या आप में कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इसमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट? यह सब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना प्यारे विद्यार्थियों? हमारा जो ये क्लास है 6th क्लास, कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर का एक बेस मान के चलो। हमें एक मंजिल ऊपर किसी मंजिल पर पहुंचना है तो हम स्टेयर से स्टार्ट करते हैं ना। आप कहेंगे सर हमने तो फर्स्ट से ही स्टेयर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ध्यान रखना कंपटीशन की दृष्टि से 6th क्लास जो है एक आपका एक पहला पड़ाव है। आप पहले स्टेयर्स पे कदम रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे। और मेरे स्टूडेंट्स का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट बनने का होना चाहिए, डॉक्टर्स बनने का होना चाहिए, इंजीनियर्स बनने का होना चाहिए। ये सारे के सारे का आपके उद्देश्य होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इतनी गहराई से पढ़ना है कि हमें एक तो अभी डिसाइड करना है 6 में। मैं सभी स्टूडेंट्स से एक बार कहूँगा कि आप प्लीज़ डिसाइड करिए। पता है, मैं आपको बताऊँ एक बात कि पहले क्या होता था कि केवल नर्सिंग से बीएससी करना, यानी कि नर्स होते हैं, जैसे हम सबसे पहले 12th पास आउट करते हैं, फिर बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी के बाद एमएससी होती है, मास्टर ऑफ साइंस। पीएचडी होती है, या फिर जो डॉक्टर्स करते हैं वो 12th के बाद एमबीबीएस करते हैं, है ना, एमएस करते हैं, फिर एमडी करते हैं। तो ये डॉक्टर्स और मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल के बीच का ये फ़र्क है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम अपना बेस अभी से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब बीएससी नर्सिंग जैसा एग्ज़ाम जो केवल एक ग्रेजुएशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी, वो क्या करने लग गई है? अब नीट को ही दे दिया कि आप नर्सिंग जैसा पेपर भी अब नीट करा रहा है। तो क्यों ना हम पहले से ही तैयार हों, क्यों ना हम और हमारे स्टूडेंट अभी से तैयारी करें, है ना? तो अभी से लग जाओ। आपका ये 6th क्लास बेस का क्लास है, हम आपको खूब डीप में पढ़ाएंगे। आप एक बार अपने चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पे भी देख लीजिए। आपका वो एक चैनल बनाया है स्मार्ट कैंपस इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उस पर देख लीजिए। उस पर अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो आप हमें बताओ, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कोशिश हम ये करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।